दोस्तों, एक बेटी के लिए उसके पिता ही दुनिया का सब कुछ होता है, लेकिन क्या हो जब पिता ने ही अपनी बेटी की दुनिया बर्बाद कर दे। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक पिता अपने बेटी को अपने ही घर की बेसमेंट में साल 1984 में कैद कर लिया था और उसे आजादी मिली थी साल 2008 में। और इन सालों में उसके पिता ने उसके साथ क्या किया था वो आप आगे इस वीडियो पे देखेंगे। और इस घटना के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी और ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि एक पिता जिस पर एक बेटी सबसे ज्यादा भरोसा करती है, जिसे वो अपना रक्षक समझती है, वो ही पिता उसकी भक्षक कैसे बन सकता है। तो दोस्तों चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट होती है कार के सीन से, जहाँ पर एक लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही उस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू होता है और वहीं पर फिर कहानी 20 साल पहले चली जाती है, जहाँ हमें एक फैमिली डिनर करते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर डॉन, ईरानी और उनकी 2 बेटियां एमी और सारा भी थी। तभी सारा अपने फादर से रात में पार्टी में जाने के लिए परमिशन मांगती है और डॉन उसे डांट के उसके कमरे में भेज देता है। रात में सारा अपने खिड़की से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है और वहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ डॉन को ये पता चलता है कि सारा पार्टी में गई है। अगले दिन सुबह जैसे ही सारा वापस आती है तो चुपचाप अपनी खिड़की से अपने कमरे में जा रही थी। तभी डॉन उसे रोक लेता है और उसे बहुत डांटा है। तभी वहाँ पर ईरानी आकर उसे रोक लेती है। एक दिन सारा और एमी ईरानी के साथ अपने रूम में बैठी होती है। वो उन्हें बताती है कि जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और वो 18 साल की हो जाएगी तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो अपने फादर को और नहीं झेल सकती। बाहर खड़ा डॉन उन सब के बातें सुन लेता है और कुछ ही दिन के बाद सारा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और वो कुछ दिन बाद 18 साल की भी होने वाली थी। गर्मी की छुट्टी का समय होता है। ईरानी काम से मार्केट जाती है और एमी भी अपने काम से बाहर थी। घर में डॉन और सारा अकेले होते हैं। तभी डॉन कुछ सामान रखने के बहाने से सारा को अपने साथ बेसमेंट में लेकर जाता है और वह सारा को बताता है कि ये बेसमेंट वार में सरवाइव करने के लिए बनाई थी, जो उनके पूर्वजों ने बनाई थी। और बातों ही बातों में वो सारा को अंदर बंद करके बाहर चला जाता है। सारा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है और बहुत चिल्लाती भी है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं आती, ना किसी को सुनाई देता है। दरअसल डॉन बहुत ही स्ट्रिक्ट और खड़ूस टाइप का इंसान था, जो किसी की भी बात नहीं सुनता था, बस अपनी चलाता था। उसे नहीं पसंद था कि सारा उसकी बात काटे, इसीलिए सारा को उसने बेसमेंट में बंद कर दिया था। जो सामान सारा डॉन के साथ बेसमेंट में लेकर आई थी, उसने जब वो सामान का डब्बा खोल कर देखा तो उसमें सारा के ही कपड़े थे और उसकी जरूरत का कुछ सामान भी था। सारा बहुत रोती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बहुत चिल्लाती भी है, लेकिन वो एक साउंड प्रूफ रूम में होता है, जिसके वजह से उसकी आवाज बाहर तक नहीं जाती। तभी वहाँ पर लगे दरवाजे पर उसने 3 बार कोड डालने की कोशिश की, पर 3 बार कोड गलत डालने के कारण वहाँ की लाइट्स भी ऑफ हो गई थी और वेंटिलेशन भी बंद हो गया था, जिससे अब वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। वहाँ पर ईरानी और एमी सारा के लिए बहुत परेशान होते हैं और उसके सारे दोस्तों और क्रिस से सारे के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तब डॉन सारा से मिलने नीचे आता है और तब सारा डॉन को धक्का देकर गेट से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर उस गेट के बाहर और एक गेट था जिस पर लॉक लगा हुआ था। तब डॉन सारा की बालों से उसको घसीटते हुए वापस कमरे में लाता है और कहता है कि वो सब उसकी बदतमीजी की गलती से ये सब हो रहा है। जब तक वो अच्छे बिहेव करना नहीं सीखेगी वो वही रहेगी, और फिर उसे खूब मारता है और उसका रेप भी करता है। तब ईरानी और एमी सारा के लिए बहुत परेशान थे, इसीलिए वो पुलिस कंप्लेन भी करते हैं, पर डॉन वहाँ भी सिचुएशन को मैनिपुलेट करके पुलिस को ये बताता है कि सारा अपने मर्जी से घर छोड़कर गई है। और ऐसे ही देखते देखते 21 दिन बीते जाते हैं और सारा का 18th बर्थडे भी आ जाता है। तब डॉन उसके लिए गिफ्ट में एक ड्रेस लेकर आता है, जो उसे पहनने पर मजबूर भी करता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। और वह सारा का अच्छा बिहेवियर देखकर उसके लिए रूम में एक घड़ी लगाता है। और ऐसे ही 1 साल बीते जाते हैं और सारा अब प्रेग्नेंट भी होती है। तभी अचानक से उसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। तब वो बुक में पढ़कर अकेले ही उस बेबी को जन्म दे देती है और वो एक गर्ल बेबी होती है। सारा उसका नाम मेरी रखती है। और फिर देखते ही देखते 4 साल भी बीते जाते हैं और ईरानी अपने बेटी की यादों में रोते रहती है, पर सारा की कोई भी खबर नहीं होती। और वहीं पर सारा एक और बेबी को जन्म देने वाली थी, इसीलिए वो डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके और उसके बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकालने दे, पर डॉन उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। वहीं ईरानी भी डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो सारा के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखे, पर डॉन उस पर भी बहुत गुस्सा करता है और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के लिए मना कर देता है। फिर डॉन क्रिसमस पर सारा और मेरी को एक टीवी गिफ्ट करता है, जिससे सारा और
और मेरी बहुत खुश होते हैं और दोनों मिलकर टीवी देखने लगते हैं। ऐसे ही 7 साल बीते जाते हैं। अब माइकल जो सारा का दूसरा बेबी था वो भी अब बड़ा हो गया था। एक दिन मेरी की तबीयत बहुत खराब होने लगती है, तब डॉन उसके लिए दवाइयाँ लेकर आता है, पर सारा उसे भीख मांगती है कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए, पर डॉन उसे वही बेसमेंट में बंद करके वहाँ से चला जाता है। एक दिन ईरानी और एमी का झगड़ा डॉन के साथ हो रहा था। ईरानी गुस्से में अपने रूम में चली जाती है, तब डॉन उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे उसके रूम में जाता है और भूल से वो अपनी बेसमेंट का चाबी सोफे पर छोड़ देता है और ये चाबी एमी के हाथ लग जाती है और एमी बेसमेंट में चली जाती है और तभी पीछे से डॉन भी आ जाता है और उसे बहुत डांटता है और डांट के तुरंत वहाँ से भगा देता है। जैसे जैसे माइकल और मेरी बड़े होते जा रहे थे वो सारा से क्वेश्चनिंग करने लगे थे, पर सारा भी उन्हें अपने बातों में उलझा के बात बदल देती थी और अपने आप को एक अच्छी मदर प्रूफ कर रही थी। वहीं पर सारा तीसरा बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी। कुछ दिन बाद सारा को उसका थर्ड बेबी होता है और वो एक लड़का था जिसका नाम सारा थॉमस रखती है। डॉन के आते ही सारा उसको बताती है कि वो थॉमस को नहीं संभाल सकती और इस रूम में इतनी जगह भी नहीं है कि वो संभाल सके। फिर डॉन भी सारा की बात मान लेता है और डॉन थॉमस को अपने घर के डोर स्टेप पर रखकर चला जाता है और जैसे ही ईरानी घर के बाहर आती है तो उसमें एक चिट्ठी लगी होती है जिस पर लिखा था कि मॉम ये मेरा बेबी है और मैं अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, तो मैं थॉमस को पाल नहीं सकती, इसीलिए जब तक मैं वापस आऊँ आप प्लीज इसकी देखभाल करना। ईरानी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे कम से कम यह तो पता चला है कि सारा अभी भी जिंदा है और वो थॉमस को एडॉप्ट कर लेती है। एक दिन सारा माइकल का बाल काट रही होती है, तभी मेरी मेकअप करके आती है और उसे मेकअप में देखकर डॉन उसकी तारीफ करता है। तब सारा मेरी के हाथ से मेकअप लेकर डॉन को दे देती है और कहती है कि वो मेरी से दूर रहे, जिसके पनिशमेंट में डॉन उस रात के लिए उनका वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर देता है। ऐसे ही 17 साल बीते जाते हैं और एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और वहाँ बेसमेंट में पानी टपकने लगता है। जब सारा कवर्ड पर छेद करके थोड़ा सा सीमेंट हटाती है तो उसे गार्डन का रास्ता दिखाई देता है, तो वो तुरंत टॉर्च लेकर सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है। बाहर उस टॉर्च की रोशनी एक आदमी देख लेता है, पर वो वहाँ जाने के बजाय घर की घंटी बजाकर डॉन को बता देता है कि आपके बेसमेंट से रोशनी आ रहा है। तो फिर डॉन बेसमेंट में जाकर सारा को बहुत मारता है। सारा ब्लीड करने लगती है क्योंकि वो चौथी बार माँ बनने वाली थी। फिर डॉन तो वहाँ से चला जाता है, पर मेरी सारा की चीख सुनकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तब सारा अपनी चौथी बेबी को जन्म देती है जो कि डेड होता है। डॉन उसको जाकर दफना देता है, पर सारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। एक दिन जब डॉन बेसमेंट में आता है तब वो सारा का बिहेवियर देखकर गुस्से में आ जाता है और तब मेरी और माइकल जब डॉन से पूछते हैं कि वो यहाँ से कब बाहर जाएंगे, तो डॉन कहता है कि ये तुम्हारी माँ की हरकतों पर निर्भर करेगा। जब डॉन वहाँ से जाता है तब माइकल और मेरी सारा से बहुत बदतमीजी करते हैं और गुस्से में आकर सारा रूम की सभी चीजें तोड़ने लगती है और टेबल पलट देती है और जमीन पर शांति से लेट जाती है और अपने और क्रिस के साथ बिताए हुए यादों को याद करते हुए वो सो जाती है। जब सारा सो रही होती है तब माइकल और मेरी पूरा रूम साफ करते हैं और सारा के उठने पर उसे खाने को कुछ देते हैं और अपने बिहेवियर के लिए सारा से माफी भी मांगता है। तब सारा भी ये सोचती है कि अब वो दोनों बड़े हो चुके हैं, उन्हें अब सच सच बताना होगा। सारा माइकल और मेरी को सब कुछ सच सच बता देती है कि डॉन ने उसके साथ क्या किया था और डॉन एक्चुअली में उनका क्या लगता है। यह सब सुनकर माइकल और मेरी बहुत शॉक हो जाते हैं। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं और अब डॉन की भी नौकरी चली गई थी। उसके लिए अब इतने सारे लोगों का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया था, इसीलिए वो एक दिन अपने कार का एग्जॉस्ट बेसमेंट की वेंटिलेशन सिस्टम में डाल देता है ताकि वो बेसमेंट में जितने भी लोग हैं सबको मार सके। पर तभी वहाँ थॉमस आ जाता है और डॉन अपने प्लान में नाकामयाब हो जाता है। फिर एक दिन डॉन बेसमेंट में जाता है तब देखता है कि मेरी की तबीयत बहुत खराब थी, उसे अस्थमा की प्रॉब्लम था और तब सारा डॉन से भीख मांगती है कि वो मेरी को डॉक्टर के पास लेकर जाए वरना वो मर जाएगी। तब डॉन को मेरी पर तरस आ जाता है और वो मेरी और सारा को डॉक्टर के पास ले जाता है और माइकल को वही बेसमेंट में बंद कर देता है। अब दोस्तों ये वही सीन है जहाँ पर मूवी स्टार्ट हुई थी, जो कार में सीरियस पेशेंट और कोई नहीं बल्कि मेरी ही थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं मेरी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और डॉक्टर जब मेरी के बारे में कुछ भी पूछते हैं तब सारा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ डॉन ही रिप्लाई देता है। जब डॉन फॉर्म भर के अपने फोन पर बात कर रहा होता है तब चुपचाप सारा फॉर्म पर पानी गिरा देती है और इससे डॉन सारा पर थोड़ा गुस्सा करता है, पर वो नया फॉर्म लेने चला जाता है और तभी वहाँ सारा चुपचाप नर्स के पास जाती है और उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा था। सारा नर्स के पास जाकर नर्स को गले लगाती है और उसकी हेल्प करने को बोलती है। तब सिक्योरिटी गार्ड जाकर डॉन को पकड़ लेता है और ऐसे सारा अपनी और मेरी की जान बचा लेती है और वो लोग माइकल को भी बेसमेंट
से बाहर निकाल लेते हैं। तो मूवी की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि थॉमस, माइकल और मैरी साथ में खेल रहे होते हैं और वही पास में सारा, ईरानी और एमी मिलकर उन्हें देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ क्रिस आता है और वो सारा को बताता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी आप लोग कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड आपके चैनल मूवी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जबरदस्त कहानी के साथ।